नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 व्हिच इज 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively। तो 3 कार्स हैं जो हमने एजेंट के थ्रू सेल किया है, जिसमें पहले कार का प्राइस क्या बोला है आपको 2,40,000, दूसरे कार के लिए 2,22,000 and third one is 2,25,000। Next, the rate of commission was, अब हमको rate of commissions given है। For the first car it is 17.5%, on the second car it is 12.5%। ये आपको सिर्फ अगर आप ध्यान दें पहली दो कार के लिए आपको रेट ऑफ कमीशन बताया। फर्स्ट कार पे 17.5%, सेकंड पे 12.5%। If the agent overall receive 14% commission on the total sales, लेकिन एजेंट क्या कह रहा है कि मुझे 14% टोटल सेल्स वैल्यू का कमीशन मिला है। रिमेंबर कितना 14% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। तो देन फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर थर्ड कार पे रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, देखो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार इज X%। ये हमने अज्यूम किया। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास X% अज्यूम हो जाएगा तो फिर हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पर कमीशन ऑन द फर्स्ट प्लस कमीशन ऑन द सेकंड प्लस कमीशन ऑन द थर्ड इक्वल टू 14% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। तो एक इक्वेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट फाइनल आंसर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर x कैलकुलेट हो जाएगा जिससे कि हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब हम किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन को प्रोसीड करें, तो देखें। तो सबसे पहले हमने इस तरह से स्टार्ट किया, लेट रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इक्वल टू R%। तो हमने यहाँ पर R, आइदर R और X कुछ भी ले सकते हैं। चलो जैसा हमने ऑलरेडी कहा था X, तो X% ये हमारे पास है। Therefore, अब जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जरा देखें, कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू टोटल कमीशन ऑन टोटल सेल्स वैल्यू। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जरा देखिए, कमीशन ऑन द फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन द सेकंड कार प्लस कमीशन ऑन द थर्ड कार। तीनों कार का कमीशन जो है वो क्या होगा, टोटल कमीशन के ऊपर। और टोटल कमीशन के लिए आपको नेट बताया था कितना कमीशन मिल रहा है, 14% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जरा देखें, कमीशन ऑन द फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार पे कमीशन है 17.5% ऑफ, और वैल्यू कितना है 2,40,000 प्लस 12.5% ऑफ यानी सेकंड कार के लिए, और उसका प्राइस कितना बोला गया है आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो 2,22,000 प्लस नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो क्या है यहाँ पर X% ऑफ थर्ड कार का वैल्यू 2,25,000 इज इक्वल टू 14% ऑफ। अब ये 14% टोटल कमीशन है, यानी टोटल रेट ऑफ कमीशन उसको कितना मिला है 14%। किस पर, टोटल सेल्स वैल्यू, यानी कि 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन जनरेट कर दिया। आपको मालूम है इफ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज देन वी रिमूव परसेंटेज बाय 100। तो 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000 प्लस 12.5 अपॉन 100 इंटू
2,22,000 प्लस x अपॉन 100 इंटू 2,25,000 इज इक्वल टू 14 अपॉन 100 इंटू, अब हमको ये सारा टोटल कर लेना चाहिए। अब अगर आप टोटल करेंगे थाउजेंड्स के 3 जीरोस तो आ जाएंगे 5 2 7, ये हमारे पास 2 2 4 4 8 एंड 2 2 4 2 6, यानी कि 6,87,000। अब अगर इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं तो 17.5% ऑफ ये हमारे पास जब कैलकुलेशन होगा तो इट इज इक्वल टू 42,000। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास अमाउंट आ गया 42,000, ये हमारे पास। नेक्स्ट जीरोस कैंसिल करके 12.5 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,750। तो 27,750 प्लस, अब आपके पास यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल तो 2250 और साथ में x, तो 2250 x इज इक्वल टू, अब हमने 14% ऑफ 6,87,000 कैलकुलेट करना था तो जीरो से जीरो कैंसिल और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज 96,180। तो ये ओवरऑल ये हमारे पास टर्म आ रहा है। नेक्स्ट ऐड दीज टू टर्म्स, 0 5 7 7 plus 2 9 2 plus 4 6 plus 2,250x is equal to 96,180। तो ये हमारे पास इस तरह से टर्म यहाँ पर मार्क हो गया। अब ये अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा तो 2,250x 96,180 माइनस 69,750। चलो अब अगर देखें तो 2,250 सॉरी 2,250 x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 7 यानी 11 माइनस 7 4, 5 माइनस 9 15 माइनस 9 6 और 8 माइनस 6 2, तो 26,430। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से मार्क हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट अब अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 26,430 होल डिवाइड बाय 2,250। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 11.74666 रिकरिंग जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 11.75। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया, क्या आ गया 11.75%। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, अब जरा ध्यान देना मैंने शॉर्ट करके लिखा है REQ, या चलो हम इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 11.75%। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। Now we have important concept on discount। तो डिस्काउंट नॉर्मली आप सबने सुना हुआ है, और डिस्काउंट जैसे ही आपको वर्ड सुनाई देता है तो इट इज क्लियर क्या प्राइस में रिडक्शन होने वाला है। और कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, परचेजिंग को तब तक स्टॉप करके रखते हैं जब तक कि डिस्काउंट डिक्लेयर नहीं हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर मान लो एसी खरीदना है तो मैं इंतजार करता हूँ कब डिस्काउंट आएगा। मुझे कोई महंगे मान लो शूज वगैरह परचेज करने हैं तो भी हम देखते हैं आइदर कोई ऑनलाइन कंपनी या फिर कोई और हमारे पास क्या डिस्काउंट दे रहा है। हम मॉल जाते हैं तब भी देखते हैं शोरूम्स के आगे डिस्काउंट लगा हुआ है, तो वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी होते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्लियर है, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस। तो नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप देखें तो डिस्काउंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इट इज द ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 इट इज द कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहला व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर
टू द बायर थ्रू द रिटेलर। यानी कि अगर ऐसा कोई डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, किसके लिए? बायर के लिए। किसके थ्रू? रिटेलर के थ्रू। तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कई बार टीवी पे ऐड आते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 20% ऑफ है। अगर वो टीवी पे ऐड दे रहा है 20% ऑफ है, तो इसका मतलब है आइदर आप कल्याण में परचेस करें, मुंबई में परचेस करें, आप नासिक में परचेस करें या फिर कहीं और परचेस करें, सभी जगह उस प्रोडक्ट पर आपको क्या मिलने वाला है? 20% का डिस्काउंट। तो ये किसने डिसाइड किया डिस्काउंट देना? मैन्युफैक्चरर ने। किसके लिए डिस्कस किया, देने के लिए डिसाइड किया है? बायर के लिए। किसके थ्रू मिलेगा? आप शोरूम में जाते हैं, शोरूम मतलब रिटेलर के पास। तो ऐसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, किसके लिए? बायर के लिए, थ्रू द रिटेलर, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है और वो है यहाँ पे कैश डिस्काउंट। अब कई बार होता है जब आप परचेजिंग करते हैं और हमारी नॉर्मल आदत होती है परचेजिंग करने के, पूरा बिल बताया उसने, हमने 4-5 आइटम परचेज किए और मान लो उसने कहा सर आपका जो टोटल बिल आ रहा है वो समथिंग 1175 रुपीज है। कितना है? 1175। तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है यार आप एक काम करो ना, 1100 ले लो, 75 रुपीज छोड़ दो। तो शॉपकीपर अगर देखता है हाँ उसके पास कुछ मार्जिन है तो कहता है ओके। तो हमने 1175 का बिल आ रहा था और हमने उससे क्या कहा कि आप 75 रुपीज का हमको डिस्काउंट दे दो और आप 1100 ले लो। तो उसने वो जो बिल बना था कितने का? 1175 का, उस पर सिर्फ कितना चार्ज किया मुझसे? 1100 जब मैं पेड करने गया। तो इसका मतलब 75 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। कब दिया? जब मैं कैश में पेमेंट करने गया। तो इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कैश डिस्काउंट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। ये जरा ध्यान देना, इनवॉइस प्राइस मतलब बिल कितने का था हमारे पास। तो दो चीजें हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो अब जरा देखें हमारे पास और क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर कुछ मैंने टर्म्स नोट किए हैं, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये सबको मालूम है। जो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस इंपॉर्टेंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो आप लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दें? ट्रेड डिस्काउंट। तो जो आपका नया बिल आ रहा है डिस्काउंट करने के बाद इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो उसको क्या कह रहे हैं हमारे पास? इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा आपके पास कि आप क्या करेंगे, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखें तो ये तो हो गया इनवॉइस प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस मैंने देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। मान लो कंपनी आपको कैश डिस्काउंट भी दे रही है, तो कैश डिस्काउंट किसमें मिलना है? जैसा मैंने कहा था कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस। तो अगर आप इनवॉइस प्राइस में से जो कैश डिस्काउंट आपको मिला है उसको भी माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस। तो एक बात ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट ऑलवेज ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूं इंपॉर्टेंट करके, टीडी ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट आईपी, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन आईपी। तो ये बातें आप लोग जरा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट ऑल्सो अगर आप देखें तो नेट सेलिंग प्राइस को हम इससे से भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखो नेट सेलिंग प्राइस के लिए मैंने एक और टर्म लिखा, मान लो मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद के लाता हूं और 10% प्रॉफिट लेके बेच देता हूं, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, इट इज ₹10। तो 100 रुपए का मैंने परचेज किया, उसका 10% क्या लिया? प्रॉफिट यानी 10 रुपीज। तो मैंने कितने में बेचा? 100 प्लस 10, 110 रुपीज में उसको सेल किया। तो ये हमारे पास होगा। तो अब इन्हीं डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक सिंपल प्रॉब्लम है, तो हमने पहले से सॉल्यूशन लिखा है, तो जरा देखें। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स allows 15% discount on the list price of washing machine, further 5% discount on the cash payment. Find the list price of the washing machine if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25. तो अगर यहाँ पर देखें जो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है उसने दो डिस्काउंट दिया है। पहला 15% का क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद 5% का क्या दिया है? कैश डिस्काउंट। अब वो कह रहा है कि अगर उसने जो भी वॉशिंग मशीन परचेज करना है था अगर उसको नेट
38,356.25 रुपीज में सेल किया है, तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो हमने अगर देखें तो यहाँ पर किससे से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला गिवन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 15%, सिंपल रेट ऑफ कैश डिस्काउंट 5%, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 38,356.25। अब सिंपल सॉल्यूशन है, जरा ध्यान देना। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ये अज्यूम कर लिया दैट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ये हमने पहला अजम्पशन लिखा। तो देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट हमने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट इज ऑन लिस्ट प्राइस, तो क्या लिखा 15% ऑफ एलपी यानी कि लिस्ट प्राइस। तो 15% का मतलब 15 अपॉन 100 इंटू एक्स, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, सिंपल 0.15 आ जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 0.15 एक्स, तो ये तो एक हमारे पास। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस क्या बताया था हमने, लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, तो आपका आ जाएगा बिल अमाउंट। तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.15 एक्स, माइनस कर लेंगे तो 0.85 एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस मिल गया रुपीज 0.85 एक्स। अब आपका इनवॉइस प्राइस आ गया, आपको मालूम है कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने क्या कहा था, कैश डिस्काउंट इज मेड ऑन आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस, और कैश डिस्काउंट है कितना यहाँ पर 5%। तो नाउ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ आईपी यानी 5 अपॉन 100, आईपी हमारा है 0.85 एक्स, कैलकुलेशन करा तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है रुपीज 0.0425 एक्स। अब अगर आप इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दें, क्योंकि कैश डिस्काउंट मतलब ये कम होगा, तो नेट सेलिंग प्राइस आईपी में से इसको माइनस किया तो आ गया नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 0.8075 एक्स। अब हमारे पास ये आ गया नेट सेलिंग प्राइस, लेकिन आपने सेल कितने में किया है, या स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने में सेल किया, 38,356.25। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, ये दोनों प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल किया आपने 0.8075 x इज इक्वल टू 38,356.25। सिंपल कैलकुलेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आंसर आ गया 47,500। तो इसका मतलब हुआ जो वॉशिंग मशीन सेल की गई उसका मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना रहा होगा, रुपीज 47,500। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. A bookseller received rupees 1,530 as 15% commission on this price. जरा ध्यान दे, एक बुक सेलर को कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिला है, रुपीज 1,530। किस पर मिला है, इंपॉर्टेंट, वो लिस्ट प्राइस से मिला है, जबकि रेट ऑफ कमीशन कितना बोला है 15%। तो हमसे कहा गया फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देखें गिवन कमीशन इज इक्वल टू रुपीज 1,530, यस, रेट ऑफ कमीशन 15%, आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, लिस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो ये मालूम नहीं, तो हमने स्टार्ट किया लेट लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब आपको जो कमीशन मिला वो एक्स पे मिला है, किस रेट से मिला है, 15% से, कितना मिला है 1,530। तो देयरफॉर 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 1,530, यानी कि अगर आप देखें 15% ऑफ एक्स तो ये किसके इक्वल आ रहा है, रुपीज 1,530, यानी 15 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 1,530। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आंसर आ गया x इक्वल टू 10,200। तो देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इक्वल टू रुपीज 10,200। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में आ सकता है। तो अ रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ सूट फॉर रुपीज 8,832। तो एक रिटेलर ने जो सूट है वो 8,832 में सेल किया आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड 4% कैश डिस्काउंट। तो दो डिस्काउंट है, 8% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे और फर्दर 4% का क्या है, कैश डिस्काउंट। If he made 38% प्रॉफिट, और अगर उसने उस सूट पे 38% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर 1 व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, नंबर 2 व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो हमने पहले से लिखा नेट गिवन नेट सेलिंग प्राइस रुपीज 8,832, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 8%, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट 4% एंड रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 38%।
तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लिस्ट प्राइस, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल वही पैटर्न पे जैसा क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया था। तो लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है 8% ऑफ LP, 8/100 into x, so therefore trade discount is equal to ₹0.08x, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो therefore अब आपको मालूम है IP, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो x माइनस 0.08x, तो therefore IP यानी कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू ₹0.92x, तो IP यानी कि इनवॉइस प्राइस आ गया हमारे पास। therefore कैश डिस्काउंट, अब अगर हम यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं CD, आप लोग लेकिन फुल फॉर्म लिखे, CD की जगह ट्रू डिस्काउंट, IP की जगह इनवॉइस प्राइस। अब CD यानी कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज ऑन IP इनवॉइस प्राइस, तो 4% ऑफ IP यानी कि 4/100 इंटू 0.92x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 to the 8, 9 4 the 36 और एक और 0, तो ये आ जाएगा 0.0368x। तो इसका मतलब हुआ आपको कैश डिस्काउंट मिल गया ₹0.0368x। नाउ अब आपको मालूम है, जरा ध्यान देना, क्या था IP माइनस CD यानी कि इनवॉइस प्राइस पे से कैश डिस्काउंट माइनस करें तो इट इज नेट सेलिंग प्राइस। तो IP यानी कि 0.92x माइनस 0.0368x इज इक्वल टू 8,832। अगर आप इसको माइनस कर लेंगे तो इट इज 0.8832x इज इक्वल टू 8,832। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8,832 डिवाइड बाय 0.8832, तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब अगर आप ये डिवीजन करते हैं तो इट इज 10,000, तो देयरफॉर लिस्ट प्राइस इक्वल टू ₹10,000। तो ये इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन आ गया लिस्ट प्राइस के लिए, यानी कि हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब फॉर कॉस्ट प्राइस, अब हम कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के लिए लिख रहे हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹y। अब नेक्स्ट जरा ध्यान देना, नाउ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या, अगर आप ध्यान दें तो कॉस्ट यानी कि y, प्रॉफिट 38% ऑफ y और नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8,832। तो इट इज y प्लस 38/100 into y is equal to 8832. Therefore y plus 0.38y is equal to 8832। अगर आप ऐड कर लेंगे तो 1.38y is equal to 8832। Therefore y is equal to 8832 divided by 1.38, so therefore y is equal to 6,400। ये डिवीजन कर लेंगे तो ये आ गया, और y क्या हमने लिया था, कॉस्ट प्राइस, तो therefore कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹6,400। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने लिस्ट प्राइस फाइंड आउट किया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, अब ये यहाँ पर एडिशनल सॉल्यूशन इसमें मार्क हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रीडर। तो एक एजेंट को 10% का कमीशन दे रहे हैं, 2% का डेल क्रीडर दे रहे हैं। इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। तो मुझे बताना उसकी टोटल अर्निंग क्या होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, और क्या है गिवन, टोटल सेल्स वैल्यू ₹37,200, रेट ऑफ कमीशन 10%, रेट ऑफ डेल क्रीडर 2%, टोटल अर्निंग के दो पार्ट हो गए।
कमीशन प्लस डेल क्रेडिट। अब कमीशन कैसा निकलेगा, 10% ऑफ रुपीज 37,200, डेल क्रेडिट 2% ऑफ रुपीज 37,200। अगर आप देखें तो ये 37,200 कॉमन है, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12%, तो 12% ऑफ 37,200, और इसे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू रुपीज 4,464। तो ये आ गया हमारे पास टोटल अर्निंग इक्वल टू। अब नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन, जो आप नॉर्मली शॉप में जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर परचेसिंग करते हैं। A wholesaler allows 25% of the trade discount and 5% cash discount। तो एक होलसेलर आपको 25% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा है। What will be the net price of an article marked at ₹1,600? मान लो आप एक शोरूम में गए, आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर पसंद आया जिसपे क्या प्राइस लिखा है 1,600, और आपको वहां पे दो तरह के डिस्काउंट मिल रहा है। पहला ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 25%, और फिर कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो अब हमको ये पूछा गया कि आप पेड कितना करेंगे, यानी व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस। तो गिवन लिस्ट प्राइस बिल्कुल सिंपल 1,600, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 25%, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट 5%। अब आपको मालूम है सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ट्रेडर के थ्रू जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो डिस्काउंट दिया है। तो 25% ऑफ एलपी 25/100 इंटू 1,600, सिंपल कैलकुलेशन है। और यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 400, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल, और 4 से 1600 400 टाइम्स। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके पास आ गया ₹400। अब आपका बिल कितने का बनेगा, इनवॉइस प्राइस। तो क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस 1600 माइनस 400, यानी कि आपके पास आ गया ₹1,200। अब ये जो इनवॉइस प्राइस है इस पे आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो नाउ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ आईपी, यानी 5/100 इंटू 1200 या 1,200। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है ₹60। तो अब आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 60 रुपीज का। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या बताया था हमने, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस ₹1,200 minus 60. So therefore net selling price is equal to ₹1,140। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के लिए प्रॉब्लम।